नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज है कि प्रीएम्बल को कब अपनाया गया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या, पर्पज़ क्या है, प्रीएम्बल के कितने पार्ट है, इंटरनल पार्ट है कि नहीं है, कोर्ट ने इसका क्या इंटरप्रेट किया और इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, और प्रीएम्बल है क्या चीज़, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो प्रीएम्बल पे आपका ये कुछ नोट्स आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं, साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठे। तो आइए कवर करते हैं। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मैं अगर बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया था बाय द JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। और जैसा कि सभी जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू फोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो इसका भी 1950 को ही एग्जिस्टेंस में ही आई। अब प्रीएम्बल क्या है हम ये देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। ये क्रम आपको याद करना होगा एज इट इज़। अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो इसको शॉर्ट में SSSDR ये बना सकते हो, ठीक है। अब इसका पार्ट की अगर आप बात करें, इसके पार्ट है तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है और तीसरा पार्ट ये। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक ऐसा इंडिया हम चाहते हैं, ठीक है। ये इसमें आपको ये जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको श्योर की जाती है। और ये इसके बारे में बताया जाता है इसको कब अडॉप्ट किया और कब हो गया। अब मैं जस्टिस की बात करूं, अगर मैं इसको ब्रीफली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी इन सबको समझाने लग गया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये समथिंग प्रीएम्बल पे हम 1 से 2 घंटे का वीडियो ले सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक एक पॉइंट को इसको समझाया जाए। इस वीडियो में इसको 5 से 10 मिनट में ही कवर किया जाए। तो जस्टिस की बात करूँ तो जस्टिस 3 टाइप की हो गई आपकी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी की बात करूँ तो लिबर्टी ऑफ थॉट की है, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। आप किसी में विश्वास रखते हो, किसी की पूजा पाठ कर सकते हो। इक्वलिटी की बात करूँ तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी, इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि 16 में दे रखा है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस जो 15 में दे रखा है। एंड प्रमोट अमंग ऑल, सबके बीच में इसको प्रमोट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी की बात करूँ तो डिग्निटी इंडिविजुअल की भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करूँ तो देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बात की गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल्कुल से बताए 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और इसको अपने आप को ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें कुछ है जैसे कि मैं अगर प्रीएम्बल की बात करूँ, जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है प्रीएम्बल की, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है ना, उससे प्रेरित होकर हमने ली है। और इसमें अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की बात है तो वो हमने USA से लिया है। शामिल करने का जो विचार है वो USA का विचार था, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें तो ऑल वर्ल्ड में सबसे पहले USA ने ही प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था, ठीक है। उसके बाद ये नॉट इन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, इसको कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, है ना। नहीं तो आप कहोगे कि हम सबको इक्वलिटी चाहिए, तो स्टेटस की इक्वलिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल चाहिए, तो वो नहीं किया जा सकता लागू। अब आइए नोट्स पे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं पर्पज ऑफ द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल, है ना। तो एवरी एक्ट हैज ए प्रीएम्बल अटैच टू इट इन द बिगिनिंग। दिस प्रीएम्बल आइडेंटिफाइज दिस फीलिंग ऑफ द एक्ट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है जिसमें जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि प्रीएम्बल टू बी ए सिंबल ऑफ द मेन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो गोलकनाथ के केस में क्या आप देखिए, केस आप ये 4 से 5 केस है प्रीएम्बल के, ये फिक्स है, तो आप इनको साथ में नोट करते चले, है ना। लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस गोलकनाथ के केस में कहते हैं कि प्रीएम्बल भाई मेन प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट है, कि ऑब्जेक्ट को बताती है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है।
उसके बाद प्रियम्बल क्या करती है, ऑब्जेक्ट को समझने में और पॉलिसीज को समझने में हेल्प करती है। अब रीबेरुवारी यूनियन के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि प्रियम्बल इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, कि ये वो चाबी है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर जो थे उनके माइंड के बारे में बताता है कि उनकी इंटेंशन क्या रही है इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पर्पज़ क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सब। अब क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो ऑफ कोर्स इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन रीबेरुवारी यूनियन में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही एक केस था जिसमें कहा गया कि नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था उसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and where the language of the constitution is unclear and ambiguous, there the interpretation could be done with the assistance of the preamble। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते समय हम प्रियम्बल की हेल्प लेंगे। SR बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसमें भी कहा गया कि वी हेल्ड टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबव एनालिसिस सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल, द इम्पोर्टेंट कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन कौन से, तो प्रियम्बल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टर्स और मेकर्स। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि ये SR बॉम्बे केस में कहा गया कि ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके थॉट्स क्या रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। अब दूसरा कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, तो आप इंटरप्रिटेशन करते समय इसकी हेल्प ले सकते हो। और प्रियम्बल क्या क्या चीज़ें बताती है, अब देखिए, तो प्रियम्बल बताती है आपको कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल के नीचे पार्ट में अडोप्शन क्या, अडोप्शन डेट ऑफ अडोप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल में मेंशन है, बताती है। ठीक है, अब यूज ऑफ प्रियम्बल फॉर इंटरप्रिटेशन कैसे, तो प्रियम्बल बीइंग ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट असिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन, केशवानंद भारती केस में कहा गया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अनक्लियर एंड एम्बिगुअस द इंटरप्रिटेशन कुड बी डन विद द असिस्टेंस ऑफ प्रियम्बल, इंटरप्रिटेशन करें आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की हेल्प लेते हुए। ठीक है, लंदन काउंटी काउंसिल में कहा गया इट वाज क्लिफाइड दैट प्रियम्बल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग एनी डिटरमाइन और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, सम टाइम इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द अनक्लियर और एम्बिगुअस लैंग्वेज। बिल्कुल वही बातें रिपीट हो रही है। तो नाउ इट हैज़ बीन शोड बाय सेवरल टाइम that when the language is unclear and ambiguous then preamble could be used to the interpretation। अब जगजीत वर्सेस जगदीश चंद्रा का ये केस है, मध्य प्रदेश का, कहा गया इसमें कहा गया इट इज़ ट्रू दैट प्रियम्बल इज द गुड की टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये केसेज हैं, ये आप केसेज नोट करते चले। अब अमेंडमेंट की बात कर लें इसमें, तो अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता। केशवानंद भारती के केस में ये कहा भी गया था कि इसमें किया जा सकता। अब इसमें अमेंडमेंट एक बार हुआ है, 1976 में हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इंदिरा गवर्नमेंट उस समय थी, इमरजेंसी का ही टाइम था, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हुआ, तो इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए। ठीक है, ये पहला इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये अब केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट अंडर 368 अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। आप प्रियम्बल को बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपकी प्रियम्बल बताती है। ठीक है, प्रियम्बल बताती है आपकी। अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बताती है, तो प्रियम्बल की बात करता है इक्वलिटी की, बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वलिटी। सोशलिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलर की बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है,
रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेचर बेसिक सेकुलर SR बॉम्बे के केस में कहा भी गया था ये सेकुलर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने दिया था। फेडरल करेक्टर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सॉवरेनिटी ऑफ द, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमने बता दिया, जैसे कि प्रीएम्बल में सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह का ये केस है, लैंडमार्क जजमेंट था ये। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है, तो इनका प्रीएम्बल कैन नॉट मेक सच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच में डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल वही बात है कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते पर ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। तो ये था आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल है, ये आप प्रीएम्बल को स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको, ये ज़रूरी है याद करना। अगर आप इसको याद कर ले तो इसको लेके आप कितना भी किसी भी एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो और आपको कीवर्ड्स माइंड में रहेंगे।